हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू बीएसवी फार्मेसी। नमस्कार आप सभी लोगों को, स्वागत है आप सभी लोगों का बीएसवी फार्मेसी में। द खलीबली ऑफ फार्मा फील्ड एक बार फिर से जाग चुके हैं और तहलका मचाने का सोच रहे हैं फार्मा फील्ड में। पर इसको ये अप्लाई कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे वो तो देखते हैं। आप लोगों का ये काम है कि कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि क्या ये जो चीजें खलीबली साहब कर रहे हैं, यानी खलीबली कौन है, हमारे पीसीआई फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, अब ये सही है गलत है या फिर ये कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। क्योंकि एग्जिट एग्जाम को लेकर के या फिर हम कॉलेज अप्रूवल को लेकर के या फिर कॉलेज अप्रूवल को डिले को लेकर के या फिर वेबसाइट में बग को लेकर के काफी सारी चीजें बेसिकली पहले भी देखने को मिली है खलीबली साहब के लिए। अब ये अपडेट क्या है, इस अपडेट के बारे में पूरा बात करेंगे। ये अपडेट खास करके अभी के लिए जो भी अपडेट्स पीसीआई निकाल रहा है, स्टूडेंट के लिए बायोमेट्रिक सिस्टम होगा, फैकल्टी के लिए भी बायोमेट्रिक सिस्टम होगा, वो तो एक अच्छा अपडेट था। वो कितने कॉलेजेस पर अप्लाई होगा कितने कॉलेजेस पर नहीं होगा वो तो देखते हैं। बट यहीं पर ही साथ अब कॉलेज फैकल्टीज को लेकर के काफी सारे अपडेट्स क्या है पीसीआई निकाल रहा है, जो कि बड़ी ही अच्छी बात है कि अगर जो एक अच्छी क्वालिटी की फैकल्टी कॉलेज में होगी तो बच्चों को एक अच्छी क्वालिटी की नॉलेज मिलेगी, और एक अच्छी क्वालिटी की नॉलेज मिलेगी तो बच्चा एक अच्छा फार्मासिस्ट बनेगा और फार्मा सेक्टर और भी ज्यादा ग्रोथ करेगा। अब यहाँ पर अगर जो हम लोग बात करते हैं तो अपडेट पहले भी पीसीआई ने निकाला था कि जो फैकल्टी मेंबर्स है ना, जब इंस्पेक्शन के लिए पीसीआई की टीम कॉलेज में जाएगी अप्रूवल प्रोसेस के लिए, जो फैकल्टी मेंबर मान लीजिए वो एक कॉलेज है कोई एक्स नामक, है ना, कोई एक्स नामक कोई कॉलेज है। अब यही फैकल्टी वाई नामक कॉलेज में यानी कि दो दो जगह पढ़ा रहा है ना, एग्जाम कोई वेबसाइट में बग की वजह से फिर कुछ भी धंधलेबाजी करके कैसे भी करके, अब मान लीजिए इंस्पेक्शन के टाइम पर ये एक्स नामक कॉलेज में फैकल्टी पकड़ा गया मतलब कि ये यहाँ पर देख लिया गया। अगर जो यही फैकल्टी मेंबर वाई नामक कॉलेज में जाएगा तो यहाँ पर मान्य नहीं होगा। अब ये जिस पहले कॉलेज में मिल गया वहीं पर ही ये बस अब फाइनल है। अब यहाँ पर तेरी जितनी सैलरी मिलती हो जैसे भी देखता भाई तू देख ले। इस चीज को लेकर के इससे पहला अपडेट पीसीआई का आया था। उसके अलावा अब ये 10 मार्च 2025 यानी कि आज का ही ये लेटेस्ट अपडेट है। अब इस अपडेट में पीसीआई ने क्या बोला है, अगर जो आप लोग यहाँ पर आएंगे और इस अपडेट को थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो इस सब्जेक्ट पढ़िएगा, इश्यू ऑफ दी रिलीविंग ऑफ फैकल्टी फ्रॉम द इंस्टीट्यूट आफ्टर द। हमारा क्या है कि जब फैकल्टी मेंबर किसी भी इंस्टीट्यूट से रिजाइन दे देते हैं, अब रिजाइन देने का मतलब क्या है कि यहाँ पर एक छोटा सा आपको प्रोसेस समझना पड़ेगा प्यारे बच्चों। और ये आप बोलोगे हमारे किस काम का भैया, हम काय को देखे इस अपडेट को, क्योंकि कि आपका भविष्य इसी चीज पर है। क्योंकि कॉलेजेस में होता क्या है कि टीचर कोई और चढ़ा हुआ है पीसीआई पर और पढ़ा कोई और रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल पीसीआई के पास में कॉलेज वालों ने नाम भेजा हुआ है किसी एक्स नामक टीचर का, जो बढ़िया अच्छे से क्वालिफाइड है, पीएचडी वेचडी किया हुआ है, वेल नॉलेज है, कई सारे आर्टिकल लिखे हुए हैं। मैं नहीं बोलता कि जो बच्चा जो पीएचडी कर लेगा, जो आर्टिकल लिख देगा अच्छा पढ़ाएगा, मैंने एक एग्जाम्पल दिया है। वहीं पर ही एक दूसरा जन उन्होंने रखा हुआ है जिसने डिप्लोमा करके बैठा हुआ है, खाली उसको इतनी ज्यादा नॉलेज नहीं है। अब मैं ये भी नहीं बोल रहा कि डिप्लोमा वालों को नॉलेज नहीं होती, क्योंकि आजकल हम कुछ बोलते हैं तो कंट्रोवर्सी ज्यादा हो जाती है। तो क्या है, मैंने एक एग्जाम्पल दिया है। अब क्या है कि आपको पढ़ा हो रहा है और जी क्या है आपको पढ़ाना उसको चाहिए जो पीसीआई के पास में गया हुआ है। अब इन चीजों को लेकर के क्या है काफी सारे अपडेट्स हैं, ये अपडेट उसी चीज को लेकर के। और अगर जो आपके साथ में ऐसा भी होता है तो आप पीसीआई के हेल्प एंड सपोर्ट मेल पर मेल कर सकते हो, ये आपके पास में राइट है, ठीक है जी। और पीसीआई ने बोला है कि ये बातें गोपनीय रखी जाएंगी, जो भी कंप्लेन करेगा उसका नाम रिवील नहीं होता है। चलिएगा जी। अब यहाँ पर क्या है कि कोई भी फैकल्टी मेंबर जब किसी कॉलेज में जाता है, फार्मेसी इंस्टीट्यूट की मैं बात कर रहा हूं, बाकी के कोर्सेज के बारे में मुझे नहीं पता, तो वो क्या होता है कि वो इंस्टीट्यूट उस टीचर का एक क्या है आईडी बनाता है पीसीआई के पोर्टल पर। अब पीसीआई के पोर्टल पर जब आईडी बनती है तो होता क्या है कि आजकल किसी फार्मा के टीचर को आगे जाकर के, जैसे फॉर एग्जांपल कोई टीचर एक्स नामक कॉलेज में है और उसको वाई में जाना है एक्स से रिजाइन दे करके। अब वाई वाले कॉलेज को कैसे पता लगेगा जी आपको कितने साल का एक्सपीरियंस है? अब कॉलेज वाले टाइप करके नहीं दे रहे हैं, तो उसके लिए फार्मा टीचर के लिए बड़ा ही सिंपल सा तरीका है। वो इस वाई नामक कॉलेज को बोलेगा कि भैया देखिएगा मेरी क्या है डीजीआई फार्मा मेड पोर्टल पर जाइए, मेरी आईडी टीचर आईडी ये है, आप देख लीजिए मैं किस साल में इस पोर्टल पर रजिस्टर हुआ था या रजिस्टर हुई थी और मुझे इतने साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है। अब यहां से ये ऑथेंटिकली पता लग जाता कि हाँ भैया पीसीआई पर ये ऐसे ऐसे है, ये बंदे ने क्या है 3 साल का इसको एक्सपीरियंस और 3 का ये बोल रहा था बोल रही थी
चलिए ठीक है, आप इधर इस सैलरी पर आ जाइए। ये पूरा का पूरा क्राइटेरिया बेसिकली पीसीआई ने सेट किया हुआ है, जो कि बहुत अच्छी चीज है। किसी को प्रूफ नहीं देना है, ना इनके साथ में कॉलेज वालों के साथ में घपला होगा, ना टीचर को प्रूफ करने के लिए कुछ ज्यादा जद्दोजहद करनी पड़ेगी। पर लेकिन यहाँ पर कॉलेजेस खेल जाते हैं। कॉलेजेस क्या करते हैं, टीचर जब रिजाइन देता है, रिजाइन देने के बाद में ये कॉलेज वाले उसका नाम अपने पोर्टल से हटाते नहीं है। अब जिसकी वजह से क्या होता है कि टीचर को आगे जाकर के कुछ दिक्कतें होती है। अगला कॉलेज में जाएगा तो भाई वहां पर पोर्टल नया बनेगा, नया बनने का मतलब क्या है कि वहां पर कॉलेज का नाम चेंज होगा। अभी इस कॉलेज में पढ़ा रहा था, अब इसमें पढ़ा रहा तो नाम तो चेंज होगा ना, क्योंकि इंस्पेक्शन के टाइम पर फैकल्टी मेंबर सब चेक होती है चीजें। तो यही चीज क्या है, पीसीआई ने अब एक ऑटोमेटिक प्रोसेस के थ्रू करना शुरू कर दिया है। कैसे जी, यहां पर अगर जो आप लोग देखेंगे तो पीसीआई जी की एक मीटिंग हुई, जो कि कब हुई थी, हमारी 24 दिसंबर 2024 को। ठीक है जी, वहां पर काउंसिल ने क्या बेसिकली देखा कि एक ही फैकल्टी मेंबर मल्टीपल कॉलेजेस में रजिस्टर हुआ है। तो इस चीज को लेकर के पीसीआई जी ने क्या है, हमारे जो फैकल्टी एट द इंस्टीट्यूट आर नॉट रिलीविंग them even after the resign submitted by the faculty or to the institute on the DGI Pharma Med portal। यानी कि इंस्टीट्यूट को जब जो कोई भी फैकल्टी मेंबर अपना रेजिग्नेशन दे रहा है, रिजाइन दे रहा है, तो भाई वहां पर क्या है, उसका डीजीआई फार्मा मेड पोर्टल पे से उसको इंस्टीट्यूट का नाम वाम चेंज करना है, फिर उसको वहां से रिमूव करने के संबंध में ये यहाँ पर उस मीटिंग में फाइनल हुआ, जो 24 दिसंबर 2024 को हुई थी, जो मल्टीपल फैकल्टी मेंबर मल्टीपल कॉलेजेस में रजिस्टर हुए थे। अब यहाँ पर क्या है कि उन्होंने क्या बोला, 2 पॉइंट यहाँ पर बोले हैं। इन व्यू ऑफ इट वाज डिसाइडेड दैट, 2 चीजें यहाँ पर डिसाइड की गई। पहले क्या चीज डिसाइड की गई कि फैकल्टी विल बी क्या है, रिलीव्ड ऑटोमेटिकली आफ्टर द ड्यूरेशन ऑफ 30 to 45 days फ्रॉम द पोर्टल बेस्ड ऑन द डेट ऑफ द रिक्वेस्ट ऑफ द फैकल्टी ऑन पोर्टल फॉर रिलीविंग। अब यहाँ पर क्या है कि फैकल्टी मेंबर को कॉलेज वालों से नहीं बोलना पड़ेगा कि भाई मुझे रिलीव कर दो। फैकल्टी मेंबर को पोर्टल पर ही जाना है, वहां पर अप्लाई करना है रिलीविंग के लिए, और जैसे ही रिलीविंग के लिए अप्लाई करेगा तो क्या है, ये प्रोसेस ऑटोमेटिकली 30 से 45 दिन में हो जाएगी। यानी कि 30 से 45 दिन में वो टीचर ऑटोमेटिकली वहां से रिलीव हो जाएगा, यानी कि उस कॉलेज से उसका नाम हट जाएगा। पहली चीज, ये काम कब ऑटोमेटिकली होगा, अगर जो जिस इंस्टीट्यूट में वो पढ़ा रहा था उस इंस्टीट्यूट में पहले वो बोलेगा कि भैया मेरा का नाम वाम हटा दो, वो इंस्टीट्यूट तुरंत हटा देता तो ठीक है। अदरवाइज टीचर को जाना है, पोर्टल पर जाएगा, वो रिलीविंग के लिए क्या है, अप्लाई करेगा, तो 30 से 45 दिन के अंदर अंदर पीसीआई खुद ऑटोमेटिकली उसको हटा देगा। अदरवाइज कॉलेज हटाएगा तो वो तो ठीक है, कॉलेज नहीं हटाता है तो पीसीआई उसको ऑटोमेटिक अपना आप ही हटा देगा। तो ये 2 चीजें यहां पर बिल्कुल कंक्लूजन वे में बोली गई है। अब इससे क्या होगा, टीचर भी खुश है, जो कि मेरे अकॉर्डिंग ये अपडेट बहुत अच्छा है कि टीचर को भी ज्यादा भागा दौड़ नहीं करनी पड़ेगी कि कॉलेज वाले उसकी सैलरी रोक दे रहे हैं, जो बहुत सारी चीजें होती है देखिए बेसिकली एक टीचर के साथ में। और क्या है कि इससे क्या है, अगले जो इंस्टीट्यूट में वो पढ़ाएगा तो एक ब्लैक जो काला बाजारी टाइप होता है कि ये यहाँ भी पढ़ा रहा है, यहाँ से भी पढ़ा रहा है, दोनों जगह से पैसा ले रहा है, एक जगह नाम चढ़वा लिया, एक जगह ऐसे जा रहा है, वहां से भी 8-10 हजार रुपए मिल जा रहे हैं नाम चढ़वाने के अपने अच्छे, और क्या इधर से भी टीचिंग कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, ये हकीकत है। तो अब ये सारी की सारी चीजों को एक स्ट्रिक्ट वे में अगर जो पीसीआई लेता तो बड़ी अच्छी बात है। बाकी ये अपडेट कैसा लगा आप लोगों को, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और इस पूरा के पूरे पीडीएफ को मैंने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दिया है, आप लोग जाकर के इसको डाउनलोड भी कर सकते हो। बेसिकली वैसे आपका डाउनलोड करने का इतना नीड नहीं है, बट आप लोगों को इन सब चीजों को लेकर के अवेयर रहना पड़ता नहीं है, पड़ेगा, क्योंकि पीसीआई क्या अपडेट निकाल रहा है, कैसे क्या कर रहा है, बिल्कुल सरल तरीके में मैं आप लोगों को यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूं। और आप लोगों को समझ में आया नहीं आया, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी वीडियो कैसा लगा वो भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं आप लोगों से ऐसे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बाय, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद।